रांची में छात्रों के आंदोलन से जुड़ी यह अहम खबर है। छात्र विधानसभा के काफी करीब पहुंच चुके हैं। छात्र मुख्य सड़क छोड़कर अब दूसरे रूट से विधानसभा पहुंचे हैं, ये खबर आ रही है। विधानसभा के सामने पुलिस ने कटीले तारों की बैरिकेडिंग की है और इससे बचने के लिए अब देखिए दूसरे रास्ते का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ऑप्शनल रास्ता चुना गया है और इस रास्ते के जरिए जो तमाम छात्र हैं वो विधानसभा के करीब पहुंच गए हैं। देवेंद्र महतो की तरफ से भी आज ये कहा गया कि कटीले तार अगर नहीं लगाए गए होते तो मैं नहीं आता। वो देवेंद्र महतो जो इतने दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर हैं। हमने देखा किस तरह से पहले वो एम्बुलेंस में सवार थे और बाद में एम्बुलेंस से निकलकर सीधे छात्रों के बीच पहुंच गए। उन्होंने भी ऑब्जेक्शन दर्ज कराया है कि जिस तरह से कटीले तार लगाए गए हैं इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है। ये कोई पाकिस्तान बांग्लादेश का बॉर्डर तो है नहीं। तो ये देखिए विधानसभा के पास तक किस तरह से छात्र पहुंचे, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, रांची में छात्र और पुलिस अब आमने सामने है। विधानसभा के गेट पर छात्र पहुंच गए हैं। ठीक सामने गेट पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन इन सभी बैरिकेडिंग को पार करते हुए छात्र अब सीधे विधानसभा के पास तक पहुंच गए। हालांकि जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो इससे पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे एक और वैकल्पिक रास्ता है, वहां से छात्र पहुंचे। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और 6 बैरिकेड्स विधानसभा के रास्ते तक, स्टेडियम से लेकर विधानसभा के रास्ते तक जो 6 बैरिकेड्स है वो कैसे पार किया है, कैसे उसको तोड़ा है, वो इस वक्त आपके सामने है छात्रों की तरफ से। और ये देखिए आप एक एक करके ये तीसरी बैरिकेडिंग, इससे पहले हमने आपको दिखाया पहली, दूसरी और ये अब तीसरी बैरिकेडिंग को तोड़कर विधानसभा की तरफ आगे बढ़े। और ये अब जो तस्वीर है वो चौथी बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। ये आपके सामने तस्वीर है। 6 बैरिकेड्स को तोड़ते हुए छात्र विधानसभा के ठीक सामने पहुंचे। और यह है 5वीं लेयर की बैरिकेडिंग जिसे छात्रों ने तोड़ा। और सुरक्षा बल भी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, पुलिस पैरामिलिट्री के जवान आपको नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, और ये 6ठी बैरिकेडिंग, यहां पर कटीले तारों का भी अब सामना करना पड़ा है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और कैसे ये जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी इसको पलट दिया गया और इसी कटीले तारों को लेकर देवेंद्र महतो की तरफ से बयान भी दिया गया। तो एक तरफ जहां छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पानी की बौछार की गई है। वाटर कैनन के बावजूद छात्र डटे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार को उनकी मांगे माननी चाहिए। प्रदर्शनकारी छात्र, आंदोलनकारी छात्र आगे बढ़ रहे हैं और प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए दूसरी ओर पुलिस की टीम की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए पानी की बौछार, वाटर कैनन का इस्तेमाल, लेकिन उसके बावजूद हजारों की संख्या में छात्र डटे दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है और वो लगातार विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मार्च का ऐलान किया गया था, घेराव करेंगे और एक एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज 17वां दिन है लेकिन आज भी प्रदर्शन जारी है। और आज तो एक तरफ सत्र चल रहा है तो दूसरी ओर विधानसभा घेराव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीरें विधानसभा के पास छात्र पहुंचे हैं, दूसरी तस्वीर छात्र पुलिस आमने सामने दिख रहे हैं और तीसरी तस्वीर जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है छात्रों को रोकने के लिए, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए। बड़ी बात यह है कि छात्रों की तरफ से पहले ही बता दिया गया था कि वो प्रदर्शन करेंगे। इस बीच प्रदर्शनकारियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, पहले वो सुनिए। नहीं मानता, बढ़ती गर्मी को देखते हुए शायद हम लोग को ठंडा राहत दे रही है। मैं तो सकारात्मक रूप में लेता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल जाएंगे। बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग अभी 2 टूटा ना, धीरे धीरे खुल रहा है ना, आगे वाला भी खुलेगा। सरकार से हमारी मांगे ये है कि सीआईडी की जांच नहीं होनी चाहिए। वी वांट सीबीआई इंक्वायरी। आप बार बार सीआईडी की जांच करके लिपापोती करते हैं। अगर मुख्यमंत्री को अगर सच में आज के अगर मुख्यमंत्री को हिम्मत है तो सीबीआई जांच की अनुशंसा कराइए। जो इंडिपेंडेंट एजेंसी जेपीएससी, जेएसएससी सारी परीक्षा टीडीपीएल एजेंसी को रद्द करे। अगर आपको शंका है तो आप सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए और हमेशा आप सीआईडी से लिपापोती करवाने का काम करते हैं।
और जितना भी यूपी बिहार में जो एजेंसी ब्लैकलिस्टेड है TDPL, उसका आपने चयन किया। राज्य सरकार में पूरी खामी है और JPSC जैसे संस्था में आप नेताओं के वाइफ को, सुप्रीजो भट्टाचार्य की वाइफ को, अदिता भट्टाचार्य को मेंबर बनाया, जमाल अहमद कांग्रेस को मेंबर बनाया। आप स्टेट PCS में आप नेताओं के लीडर को क्यों आप मेंबर बना रहे हैं? उसमें रिटायर्ड IAS IPS ऑनेस्ट ऑफिसर होने चाहिए। अशोक कुमार गुप्ता सेक्रेटरी जो है JSSC का, उसका बर्खास्त होना चाहिए। हम लोग विधानसभा जाएंगे और हेमंत सोरेन से सत्ता नहीं संभाल रहा है तो वो रिजाइन कर दे। देखिए सर, झारखंड में करप्शन इस स्तर पे है कि वाटर कैनन आया था हम लोग को भगाने के लिए। करप्शन इतना बढ़ा चला है कि वाटर कैनन में भी ध्यान नहीं हुआ। देखिए अभी वाटर कैनन बंद पड़ा है। अभी हम लोग शैम्पू और साबुन के लिए मंगवाए थे नहाने के लिए, नहाते, लेकिन वाटर पानी में धांधली होने के कारण देखिए आज बंद है। देख रहे हैं ना सर, करप्शन इस हद तक बढ़ा हुआ है। तो रांची से आ रही ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। शिवांग माथुर लाइव जुड़ गए हमारे साथ। शिवांग, क्या स्थिति आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं? सरकार का रुख क्या है? पुलिस क्या कुछ कर रही है वहां पर? देखिए, अगर आपको मेरे कैमरे की तस्वीर मिल रही है तो मैं आपको एक एरियल व्यू शॉट दिखा रहा हूं, जहां पे सड़क पे आपको हजारों की संख्या में छात्र नजर आएंगे और वो पुलिस से जो उनका टकराव है वो लगातार चल रहा है। सुनील, जरा जूम करके दिखाएं जहां पुलिस वाले और छात्रों में टकराव नजर आ रहा है। तो ये आप तस्वीर देखिए कि एक तरफ पुलिस खड़ी हुई है और दूसरी तरफ जहां भी आप देखेंगे हजारों की संख्या में छात्र आपको सड़क पे नजर आएंगे। कुछ देर पहले हमारे पास ये भी खबर आई कि जो ये सड़क का रास्ता है, दूसरे कच्चे रास्ते से कुछ प्रदर्शनकारी जो है वो विधानसभा तक पहुंच चुके हैं। सरकार के लिए और प्रशासन के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल समय है, क्योंकि जितनी बैरिकेड्स लगाए गए थे वो लगभग सब ध्वस्त हो चुके हैं। वाटर कैनन भी चलाए गए, पुलिस ने हल्का सा अपना जोर आजमाइश भी करी कि छात्र आगे ना बढ़ पाएं, लेकिन बावजूद इसके छात्र जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि क्योंकि प्रशासन को सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि कोई बड़ा बल प्रयोग नहीं करना है और लाठी डंडे का प्रयोग नहीं करना है, इसीलिए जो प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है वो ये कि किसी भी तरीके से बातचीत के माध्यम से रास्ता निकाला जाए। सरकार स्पष्ट कर चुकी है अपनी बातचीत में, जो कल 6 घंटे की बातचीत हुई, कि वो रिफॉर्म्स वाली बात पे मानने को तैयार है, ईडी की जांच पे तैयार है, साथ साथ वो सीआईडी की जांच पे तैयार है। लेकिन छात्र जो कह रहे हैं कि JSSC CGL की परीक्षा रद्द हो, उस पे सरकार झुकने को तैयार नहीं है, CBI जांच पे झुकने को तैयार नहीं है। और 10 तारीख का जो कॉल दिया गया था आंदोलन में, वो आज एक बड़े पैमाने पे हमारे सामने है। तो शिवांग, ये जो अपडेट आप बता रहे हैं ये कल शाम तक की, आज सुबह तक की अपडेट थी, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो रहा है। छात्रों का हुजूम विधानसभा परिसर तक पहुंच गया है, सारे बैरिकेड तो टूट गए हैं, वाटर कैनन से लेकर जो सरकार कर सकती थी वो कर चुकी है, लेकिन अब सिचुएशन हाथ से निकल रहा है। क्या सरकार के रुख में अब कोई परिवर्तन आता, या बातचीत के रास्ते, या वो विंडो ओपन है? वापस लौटते हैं शिवांग आपके पास। शिवांग वापस लौट रहे हैं आपके पास। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जरा वो अपडेट कर दे इन तस्वीरों के साथ कि किस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में छात्र सड़कों से लेकर पहुंच गए विधानसभा। और TV9 से बोले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, मेरे दर्द से बड़ा छात्रों का दर्द है। और एक बात आज उन्होंने और मेंशन की कि कांटेदार जाली देखकर मुझे दर्द हुआ, और ये जाली नहीं लगाई होती तो शायद वो उस घेराव को करने के लिए विधानसभा तक नहीं आते। मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा, सरकार अराजकता को न्योता दे रही है। तो ये तमाम चीजें अब इशारा कर रही है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। अब TV9 संवाददाता शिवांग माथुर ने बात की है छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से, वो बातचीत सुनाते हैं आपको। एम्बुलेंस से उतर के आगे आप साथ में चल रहे हैं भीड़ में? एम्बुलेंस से आए और अभी स्ट्रक्चर में विधानसभा जा रहा है। लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ने कहा है आपके वाइटल्स ठीक नहीं है। हमको पता है, मेरा दर्द भी है, मेरा तकलीफ भी है, लेकिन मेरे से ज्यादा जो दर्द छात्रों का है वो कई गुना ज्यादा है। तो मैं अपना दर्द के आगे मैं लड़ाई को कमजोर नहीं होने दूंगा। ये ब्रेकेटिंग लगाया है कांटेदार वाला, छात्रों को रोक देंगे। ये अराजकता को न्योता दे रही लोग, जितना रोकेंगे उतना आएंगे। पर सरकार ने कटीली अगर कांटेदार ब्रेकेटिंग नहीं रहता तार वाला तो मैं नहीं आता। वो हमको अंदर से झकझोर दिया है, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है,
हम लोग दुश्मन नहीं है। सरकार साफ कह चुकी है कि हम सीबीआई को जांच नहीं देंगे, ईडी जांच कर रही है। विधानसभा तो बोल दीजिए, कुर्सी भी जा सकती है, कुर्सी भी जा सकती है। तो सुन रहे थे आप देवेंद्र महतो को, और इस बीच ये तस्वीरें लगातार प्रोटेस्ट की सामने आ रही हैं। ये देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स गिरा दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ परिसर के अंदर दाखिल होने की कोशिश भी छात्र कर रहे हैं दूसरे रास्तों से। देवेंद्र महतो ने तो साफ कह दिया है कि ये कंटीले तार जो लगाए गए ये कोई पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, इससे मुझे ज्यादा तकलीफ हुई है। इस बीच देखिए एक और खबर है, छात्रों पर लाठीचार्ज भी पुलिस की तरफ से किया गया। जानकारी सामने आ रही है, रांची में छात्रों के प्रोटेस्ट में पुलिस का लाठीचार्ज, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल पहले किया गया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी पुलिस की तरफ से किया गया है। लगातार ये छात्र अड़े हुए हैं विधानसभा परिसर में दाखिल होने के लिए। शिवांग माथुर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवांग, लाठीचार्ज नहीं करने का आदेश था, लेकिन अब खबर आ रही है कि लाठीचार्ज भी किया गया है। शिवांग, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। मैं कह रहा था कि लाठीचार्ज जो है वो अभी छात्रों के ऊपर पुलिस ने किया है, और उसके बाद छात्रों ने जो है वो पानी की बोतलें और जूतों को फेंकने का काम किया है पुलिस के ऊपर। पुलिस लगातार छात्रों को मनाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी जब छात्र ज्यादा उग्र हो गए और छठी बैरिकेड को तोड़ने लगे तो पुलिस के अधिकारियों ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया। उसके बाद पुलिस के सिपाहियों ने और पुलिस के अफसरों ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया। उसके बाद यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो कुल मिला के आखिरकार जिसका डर था वो तस्वीर अब निकल के सामने आ रही है। वो पुलिस के ऊपर जूते, चप्पल और पानी की बोतलें फेंक रहे हैं। इस वक्त देवेंद्र महतो कहाँ हैं? क्योंकि बैरिकेडिंग और प्रोटेस्ट के बाद काफी उनके तीखे बयान भी आए हैं। ऐसा लग रहा है कि पीछे हटने की कहीं कोई गुंजाइश या इरादा नहीं है, ना तो देवेंद्र महतो का ना ही छात्रों का। भीड़ से थोड़ा एक तरफ उनको बिठा दिया गया है, लेकिन वो आंदोलन में पूरी तरीके से शरीक हैं। वो बकायदा आज उनके 8वां 9वां दिन चल रहा है अनशन, शरीक हैं वो बकायदा। बावजूद इसके वो इस भीड़ के आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं। उनके साथी जो है वो उनको लेके एक तरफ बैठे हुए हैं और लगातार वो अपने साथियों को निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। बार-बार लेकिन लड़की की बहुत जल्दी बात बनने वाली है। बिल्कुल शिवांग, लौटेंगे आपके पास। आपकी आवाज हमें उतनी साफ नहीं मिल पा रही है कुछ तकनीकी वजह से, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और ये जो तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले की आई है जिसकी हम बात कर रहे थे, लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा है क्योंकि छठी बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र आगे बढ़ना चाह रहे थे। और उसके अलावा जैसा कि शिवांग बता रहे थे कि पुलिस के ऊपर पानी की बोतलें, जूते भी छात्रों की तरफ से फेंकी गई और उसके बाद पुलिस को उनके ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा है, उनको तितर बितर करने के लिए, विधानसभा के परिसर से दूर ले जाने के लिए। तो दो तस्वीरें, पहली तस्वीर में वाटर कैनन का जब इस्तेमाल किया गया छात्रों को रोकने के लिए, और दूसरी तस्वीर जब ये झड़प हुई है, जब पुलिस ने कार्रवाई की है, लाठीचार्ज का एक्शन पुलिस ने लिया है। इस वक्त रांची में प्रदर्शन चल रहा है और स्थिति आप देखिए कैसे पल पल बदलती जा रही है। तो देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रांची में बैरिकेड्स टूटते नजर आ रहे हैं और विधानसभा के पास छात्रों की पहुंचने की कोशिश रंग लाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक दूसरा रास्ता, वैकल्पिक रास्ता भी चुना गया है जिसके जरिए छात्र विधानसभा के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। लाठीचार्ज की तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये छात्र जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। बैरिकेडिंग को तोड़कर लगातार आगे बढ़ रहे थे। 6 लेवल की बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, आगे बढ़ने की कोशिश की गई, विधानसभा के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश की गई और नतीजतन पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया है। और ये देखिए लाठीचार्ज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से छात्रों को पकड़ पकड़ कर अब विधानसभा के इस हाई सेंसिटिव जोन से
दूर किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, छात्रों पर लाठियां चलाई गई हैं। विधानसभा के बिल्कुल पास पहुंचने की कोशिश करते हुए छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। आंदोलन का 17वां दिन और जिस तरह से विधानसभा के घेराव का ऐलान किया गया था वो आंदोलन चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त झारखंड के रांची में ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई थी, ऑर्डर दिए गए थे कि लाठी चार्ज ना किया जाए, स्थिति को संभालने की कोशिश की जाए और यही वजह है कि जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई और उसके बाद भी जब छात्रों ने आगे बढ़ने की कोशिश की बैरिकेडिंग को तोड़कर, तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी की तेज बौछारें की गई, लेकिन उसके बावजूद छात्र नहीं रुके और पुलिस ने यहां पर लाठी चार्ज किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लाठी चार्ज की नौबत आ गई। एक एक करके 6 बैरिकेड्स तोड़े गए। किस तरह के हालात में ये सब कुछ हुआ वो एक एक तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। रांची में बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शन करते हुए जब छात्र आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस ने विधानसभा के करीब छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं रांची से। शिवांग, अगर आप बता पाएं, आप वहीं मौजूद हैं, किस तरह के हालात थे? आखिर क्या कोई और वैकल्पिक तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था या फिर सारे ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा चुके थे जो लाठीचार्ज की नौबत आ गई? देखिए, ये आपको समझना होगा कि पुरानी विधानसभा जहां से कूच किया छात्रों ने नई विधानसभा के लिए, जहां पे विधानसभा का सत्र चल रहा था, ये 5.5 किलोमीटर का रास्ता है। छात्र लगभग 6 बैरिकेड तोड़ चुके हैं और अब जो है केवल 1 से 2 बैरिकेड और बचे हैं। अगर इतने छात्रों को जाने की इजाजत सरकार दे देती है तो ये तमाम छात्र विधानसभा की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ऐसे में हालात और ज्यादा बेकाबू हो जाएंगे। इसीलिए पुलिस को जब 6ठी बैरिकेड टूटी उसके बाद बल प्रयोग करना पड़ा। शिवांग, आ रहा हूं आपके पास। छात्रों की जरा बात सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं। आप पुलिस के शील्ड पे देखिए, उसके शील्ड पे भी खून लगा हुआ है, खून हुआ है। क्या हुआ था? पुलिस ने क्या किया? बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज के नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। ये सर पे, पीठ पे, आप पुलिस के शील्ड पे देखिए, उसके शील्ड पे भी खून लगा हुआ है, खून हुआ है। क्या हुआ था? पुलिस ने क्या किया? बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज के नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। ये सरकार की नीति को समझाता है, इसकी दोहरी नीति को समझाता है। ठीक है। तो आपने सुना, जो छात्र हैं उनकी तरफ से कहा गया है, उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से बर्बरता की गई है और पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज किया गया, सिर पर, चेहरे पर भी लाठियां बरसाई गई। शिवांग इस वक्त हमारे साथ हैं। शिवांग, हमने देखा कि पुलिस के, देखिए, एक तो वो है जहां कहा गया था कि बलपूर्वक कोई भी इस तरह यहां पर बल का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन जो छात्र हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके सिर पर भी लाठियां बरसाई गई। एक छात्र है जिसके सर से खून भी निकलता हुआ नजर आ रहा था। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये छात्रों का जो लाठीचार्ज क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे हमारे साथी महेंद्र मंडल जो आज 8 दिनों तक भूख हड़ताल पे थे, आपको आवाज मिल पा रही है? झारखंड की पुलिस ने पूरा का पूरा बदल लाल कर दिया, उन्हें 4 घंटा मारा है। इस सरकार को हम बताना चाहते हैं, ये सरकार कभी किसी की सरकार बपूती नहीं होती है। ये सरकार बदलेगी, ये छात्र बदलेंगे और पूरा का पूरा झारखंड की जो सरकार है उसे छात्र अपने हाथों में लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुर्दाबाद, 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 लाठी गोली की सरकार मुर्दाबाद, लाठी गोली की सरकार मुर्दाबाद। तो देखिए, सरकार के खिलाफ, जेएमएम सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो हो रही है। और शिवांग, क्या हालात बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि पुलिस ने जो लाठियां भांजी है उनके सिर पर भी लाठियां चलाई गई है, खून भी निकल रहा है। क्या हालात बन रहे हैं अभी?
देखिए, पुलिस के लिए ये थोड़ा सा जो है मुश्किल का वक्त हो रहा है, क्योंकि जो पुलिस बल संख्या है वो उतनी ज्यादा भी नहीं है कि वो इतनी भारी भीड़ को रोक सके। भीड़ जो है वो कई हजारों में यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है, और अभी जैसे जैसे आगे समय बढ़ रहा है भीड़ बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि विधानसभा अब यहाँ से बहुत दूर नहीं रह गई। इस वजह से छात्रों के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। छठी स्तर की जो बैरिकेड थी वो छात्रों ने तोड़ दिया, और अब जो है छात्र लगातार यहाँ पे आक्रोशित होकर हल्ला कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उनको मनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विधानसभा यहाँ से कुछ ही दूरी के ऊपर है, और इस तरह की खबरें भी निकल के सामने आई हैं कि कुछ प्रोटेस्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी विधानसभा पहुंच चुके हैं। ऐसे में पुलिस के लिए ये जो है थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि इन छात्रों को किसी तरीके से वो मना के वापस स्टेडियम की ओर भेज सके। तो बिल्कुल पुलिस की तरफ से कोशिश है कि जो छात्र उन्हें वापस स्टेडियम की तरफ से जहां पर आंदोलन चल रहा है उस तरफ भेजा जाए। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं शिवांग, अभी वो विधानसभा से दूर हैं, लेकिन अब जो छात्र हैं कुछ वो विधानसभा के बिल्कुल करीब तक पहुंच भी गए। देखिए, ये जो छात्र आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ये वो सड़क का रास्ता है जहाँ पे पुलिस ने करीब 6 से 7 लेयर की बैरिकेड लगाए थे और भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया था। लेकिन इस सड़क के बगल में जो खेत है, जो जंगल का रास्ता है, उसके जरिए जो लोकल लोग हैं जिनको वो रास्ते वो कच्चे रास्ते बिल्कुल शिवांग वहां से वो जाने की कोशिश कर रहे थे, और ये तस्वीर, तीसरी तस्वीर भी आप उसी जगह की देख रहे हैं। शिवांग, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारियों की तरफ से, इन छात्रों की तरफ से भी कई बयान सामने आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। स्पाइडरमैन का कारण यही है कि हम झारखंड में इसलिए आए हैं क्योंकि आपके झारखंड के सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अमेरिका में बैठा स्पाइडरमैन के कानों में आवाज जा रही है। आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है, कुछ कहना नहीं चाहती है। जी हाँ, जरूर जाएंगे। न्याय को पुलिस की लाठियों के दम पे आप रोकना चाहोगे? जंतर मंतर पे जो पुलिस ने किया था, हमने कल भी चेतावनी दी थी कि पुलिस इस आंदोलन को दमन करने की न सोचे। जंतर मंतर पे जो हुआ उसके बाद में लाखों की संख्या में यूथ आए थे, पूरा देश आया था। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि झारखंड की यूथ है वो लाठी डंडों से अब नहीं डरने वाली है। वो आप कितना भी कुछ कर लो, वो अपनी पूरी मांगे यहाँ से मनवा के जाएंगे। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपने बड़े बड़े स्लोगन्स में ये लिख रखा है कि बोलना ही संगीत है, चलना ही नृत्य है। तो यार जो ये बोल रहे हैं उनको संगीत समझ के सुन लो ना। वो बोल क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक अब नहीं सहेंगे। तो मैं सीजेपी की तरफ से पूरे देश को, झारखंड की सरकार को ये कहना देना चाहता हूँ कि देश का युवा पेपर लीक नहीं सहेगा, पारदर्शी होनी चाहिए और उनकी तमाम मांगे वो मानी जानी चाहिए। आप सीजेपी के क्या? हम सीजेपी डेलीगेशन से आए हैं, कोर टीम से हैं, मुकेश ऑलराउंडर है, अयाज चौहान है, राम जाखड़ और तमाम हमारे पूरे 300 से 400 वॉलेंटियर इस प्रोटेस्ट को पीसफुली बनाने में लगे हुए हैं। और ये जितना पीसफुली प्रोटेस्ट था, इससे लगभग ऐसा प्रोटेस्ट झारखंड में मुझे नहीं लगता कभी हुआ हो। उस पीसफुली प्रोटेस्ट को आप लाठियों के दम पर युवाओं की आवाज़ को रोकना चाह रहे हो, तो हेमंत सोरेन जी अब ये बिल्कुल नहीं होगा। प्लीज़ समझ जाओ, आप अगर इनकी मांगे नहीं मानोगे तो युवाओं में और असंतोष बढ़ेगा। बुला दीजिए भाई, देखिए क्या हुआ था? हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया? पुलिस लाठीचार्ज का अपना गमछा को लेकिन कोई रिपोर्टिंग आप पुलिस के शील्ड पे देखिए, बैरिकेड के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज के नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। ये सरकार की नीति को समझाता है, इसकी दोहरी नीति को समझाता है। ठीक है। तो ये लगातार तस्वीरें रांची से आ रही हैं, अलग अलग जगहों से छात्र विधानसभा की तरफ पहुंच रहे हैं और वो बैरिकेडिंग छात्र हाथों में लेकर घूम रहे हैं, जो आज सुबह तक छात्रों को विधानसभा पहुंचने के लिए रोकने के लिए लगाया गया था। और इन बैरिकेडिंग्स पर वो कटीले तार भी अब नजर नहीं आ रहे। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में
छात्र, छात्रों के हाथ में तिरंगा और लगातार अलग अलग रास्तों से अब विधानसभा की रेलिंग तक पहुंच गए और साफ तौर पर कुछ तस्वीरों में विधानसभा नजर भी आ रही है। ये आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा, छात्रों का दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा है। शिवांग माथुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग, आप और क्या देख पा रहे हैं? क्या सरकार, क्या छात्रों के संगठन से कोई बातचीत, दोनों में कोई कम्युनिकेशन अब इन तस्वीरों के बाद होता नजर आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि सरकार एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर आएगी और जिन मांगों पर गतिरोध था उसको लेकर बातचीत होगी? देखिए, निश्चित तौर पे कल भी जब सरकार ने छात्रों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि एक बार आप वापस स्टेडियम जाएं, अपने लोगों से चर्चा करें, उसके बाद वापस हमें बताएं कि आप बातचीत कब करना चाहते हैं। तो इस पूरे मसले का जो समाधान है वो तो बातचीत के माध्यम से ही निकलेगा। लेकिन क्योंकि आज छात्रों को सरकार के ऊपर दबाव बनाना था, इसीलिए ये एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च आज निकाला गया है, विधानसभा का घेराव किया गया है। सरकार ये वाली बात बहुत अच्छे से जानती है क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। ऐसे में सरकार और मुख्यमंत्री भी गंभीर है इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए, क्योंकि सरकार के लिए बड़ी चेतावनी ये मामला इसलिए भी साबित हो रहा है क्योंकि अब झारखंड भर से रांची में छात्रों का जुटना शुरू हो गया है और आंदोलन को लगातार बल मिलता जा रहा है। ऐसे में स्टेडियम में अगर ये संख्या 50,000 से 1 लाख तक पहुंच जाती है तो सरकार के लिए ये बहुत मुश्किल का समय होगा। बिल्कुल, और ये संख्या बढ़ती जा रही है शिवांग, और ये चिंता का विषय है क्योंकि बहुत ज्यादा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी सिचुएशन खराब हो रही है। रांची की तमाम सड़कों पर छात्रों का हुजूम घूम रहा है, विधानसभा पहुंचने की कोशिश की जा रही है, सरकार के तमाम जो इंतजाम थे वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। लेकिन शिवांग, सवाल वही है कि क्या अब उन मांगों पर जिस पर गतिरोध था, क्या सरकार उसको कंसीडर करने जा रही है? क्या सरकार सीबीआई की जांच या बाकी जो मांगे हैं, 1-2 और मांगे हैं, उसको लेकर कोई बातचीत, क्या उस पर झुकने को तैयार है? देखिए, कमेटी के जो 2 बड़े नेता हैं, एक सुदिव्य कुमार और दीपिका पांडे सिंह, इन दोनों नेताओं से मैंने निजी तौर पे बात भी की थी और दोनों नेताओं ने ये कहा था कि हम छात्रों को मनाने में कामयाब होंगे। लेकिन अब जब वो कामयाब नहीं हुए हैं तो हमारे सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली कि एक लंबी बैठक कल रात को भी हुई है और आज सुबह भी जो कमेटी है सरकार की, उसने हेमंत सोरेन को ब्रीफ किया है। सरकार को भलीभांति इस बात की अनुभूति है कि छात्र जो है वो बात मानने को तैयार नहीं है और सरकार भी एक तरीके से विफल नजर आती है छात्रों को समझाने में। निश्चित तौर पे छात्रों से बातचीत करने के लिए वो छात्रों को दोबारा से विवश करेगी और कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटा लिया जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो छात्रों के 2 गुट हैं, रविंद्र पीयूष वाला और देवेंद्र महतो वाला, अगर जब तक इन गुटों को आप सहमत नहीं कर लेते हैं तब तक ये आंदोलन विड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। सरकार पैनी निगाह इस पे बनाए हुए है, पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, और जो सरकार के नेता हैं और विधायक हैं वो भी लगातार छात्रों के संपर्क में हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम को जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, मतलब ये धरना खत्म हो जाएगा और जो छात्र हैं वो दोबारा से स्टेडियम पहुंचेंगे तो हो सकता है बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू हो। बिल्कुल, और सिंबॉलिक तरीके से जो छात्र चाहते थे कि विधानसभा तक पहुंचकर अपनी संख्या, अपनी ताकत का एहसास सरकार को कराए, वो ताकत की गूंज अब सरकार के कानों तक पहुंचने लगी है। तो एक बात तो बहुत साफ है कि अभी तक सरकार इस पूरे मामले में किसी समाधान की तरफ बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि टकराव तो बढ़ा है। आज का जो ये प्रोटेस्ट था जिसको लेकर तमाम तैयारियां सरकार की थी, जैसा हमने आपको दिखाया भी लगातार कि कैसे बैरिकेड्स लगाए गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसका भी असर नहीं हुआ। लगातार छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से इस पर अभी कोई सहमति नहीं आई है या सरकार की तरफ से उस पर हाँ नहीं कहा गया, लेकिन कई सारे मुद्दे हैं जिस पर सहमति बनी है। कहां-कहां सहमति और कहां-कहां पेज देख लीजिए। 14वीं JPSC-PT परीक्षा रद्द करने की बात हुई, हुआ क्या इसमें सहमति बनी है, यानी कि इसमें सरकार इस मांग के लिए सहमत है। दूसरा, बैकलॉग परीक्षाएं रद्द हो, इस पर भी सरकार सहमत हुई है। पीछे की जो परीक्षाएं हुई हैं या होनी थी, जो बैकलॉग की परीक्षाएं थी उनको रद्द करने की मांग थी छात्रों की, और उस पर भी सरकार सहमत हुई है। तो इस तरीके से इस मुद्दे पर भी सहमति। लेकिन सभी JPSC परीक्षाओं को रद्द करने की जो मांग है उस पर पेच फंसा हुआ है। अभी भी इस पर छात्रों और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई है। परीक्षा प्रक्रिया में रिफॉर्म की मांग लगातार की जा रही है और सरकार इसके लिए भी तैयार है। पहले दौर की वार्ता जो रही बेनतीजा, उसमें कोई हल नहीं निकला, उसमें कोई समाधान नहीं निकला। दूसरे दौर की वार्ता में भी कोशिश यही की गई, लेकिन
उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया, वो भी बेनतीजा रही। और उसके बाद 10 तारीख को मार्च का ऐलान किया गया, जिसमें हम दिखा रहे हैं आपको कैसे छात्र विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पुलिस लाठीचार्ज कर रही है इन सभी छात्रों को यहाँ से हटाने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहले वाटर कैनन और उसके बाद अब छात्रों को यहाँ से हटाने के लिए पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया है। छात्रों में भगदड़ की स्थिति है। यहाँ पर देखिए कैसे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं ये छात्र। सभी विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे, बैरिकेड्स को गिराया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने ये एक्शन लिया और लाठीचार्ज छात्रों के ऊपर किया। हालांकि बड़ी संख्या में अभी भी छात्र यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि शिवांग बता रहे थे कि रांची पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में छात्र। ऐसे में एक समस्या ये भी है कि फोर्सेस जो हैं उनकी संख्या कम है यहाँ पर, जबकि उसके मुकाबले छात्रों की संख्या हजारों में है। बड़ी तादाद में छात्र यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। रांची की फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 तारीख को जिस मार्च का ऐलान था वो मार्च, और उस मार्च के बाद अब पुलिस की कार्रवाई भी यहाँ देखने को मिली है। विधानसभा के बाहर दूसरी बार लाठीचार्ज हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। एक राउंड पहले लाठीचार्ज पुलिस ने किया और अब दूसरी बार ये लाठीचार्ज किया गया है। तो देखिए बड़ी खबर है, विधानसभा के बाहर दूसरी बार लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई है। इससे पहले भी थोड़ी देर पहले लाठीचार्ज करना पड़ा था छात्रों पर। तस्वीरें आपके सामने हैं और अब पथराव शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ये बता रहे थे कि छात्रों के हाथ में जो कुछ भी है, चाहे बोतल हो, जूता चप्पल हो, वो पुलिस की तरफ फेंकी जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए, कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं उसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों पर एक बार फिर लाठियां भांजी गई हैं, लाठीचार्ज हुआ है और ये दूसरी बार हुआ है। और अब तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें छात्र कुछ फेंकते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस की तरफ। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांग, इस वक्त चल क्या रहा है? तस्वीरें हमारे सामने हैं जिसमें छात्र पुलिस की ओर कुछ फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, क्या हो रहा है? अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके से अपने बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इस पूरे आंदोलन की ड्रोन तरह तो शिवांग तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, कोई स्पाइडरमैन बनकर आया है, कोई भालू बनकर आया है। अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि लाठीचार्ज करना पड़ा है। किरण रिजिजू कुछ जवाब देता है तो हंगामा करके फिर भाग जाते हो या हाउस को चलने नहीं देते हैं और नारेबाजी करता है, ऐसा नहीं होगा। चर्चा करना है तो सही तरीके से चर्चा करना पड़ेगा। सरकार किसी चर्चा से, किसी भी मुद्दे से पीछे हटता नहीं है और आगे भी हम नहीं हटेंगे। इसलिए बहुत ही साफ साफ हमने अपना पक्ष सरकार का रखा है कि स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन से संबंधित मुद्दे पर वी आर रेडी टू डिस्कस, गवर्नमेंट इज रेडी टू डिस्कस ऑन द police action or the student movements or anything related to that. But our condition is ऐसा है। इसमें गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट का सवाल नहीं, हम तो बहुत व्यापक कह रहे हैं। स्टेटमेंट ही क्यों, पूरा डिटेल चर्चा होना चाहिए और जवाब, सरकार का जवाब जब देंगे तो उसमें कोई ऑपोजिशन पार्टी ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए जवाब को डिस्टर्ब करने के लिए। पूरी तरह से सुनना पड़ेगा। गृहमंत्री जवाब देने के लिए तैयार, पूरी तरह तैयार है। एक एक बात का जवाब दिया जाएगा। देश को जानने का पूरा अधिकार है, लेकिन विपक्ष जवाब को रोकने के लिए हंगामा नहीं करना है, ये भी सुनिश्चित करना होगा। और हमने कह दिया, एक समय एक चर्चा हमने मंजूर किया है और अब बहाना करके फिर सदन को स्थगित करने का जो बार बार कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। The offer made by the government is very clear. I have stated government is
तो देखिए, किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री। संसद में जिन मुद्दों को लेकर गतिरोध है उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि जंतर मंतर पर जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था उस पर ऑपोजिशन गृह मंत्री का जवाब मांग रहा है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये झारखंड के रांची की तस्वीरें हैं। यहां पर अब तक 2 बार लाठीचार्ज की नौबत आ चुकी है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। छात्र आंदोलनरत हैं, हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। जो मेन रास्ता है वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई, बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। 1 नहीं 2 नहीं 6 लेयर्स को तोड़ा गया। दूसरे रास्ते से भी विधानसभा पहुंचने की कोशिश करते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। वो तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। शिवांग, ये बताइए कि अभी हालात कैसे हैं, क्योंकि हमने देखा 2 बार के लाठीचार्ज के बाद जो छात्र हैं उनकी तरफ से भी पुलिस पर कुछ फेंका जा रहा है, पथराव किया जा रहा है, या क्या हो रहा है, इसकी डिटेल आप दे सकते हैं क्या हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए, जो विधानसभा है उससे पहले जो 6ठी लेयर की बैरिकेडिंग थी, जो कि विधानसभा और हाईकोर्ट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में जो 6ठी लेयर की बैरिकेड को तोड़ने का काम छात्रों ने किया। उसके बाद छात्र काफी आक्रोशित थे आगे बढ़ने के लिए। पुलिस ने उनको रोकने के लिए कहा लेकिन वो नहीं रुके, इसीलिए पुलिस को थोड़ा सा लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। एक दो लोग ऐसे भी हैं जिनके सर पे चोट लगी है, उनके सर से खून बह रहा था, हालांकि उसको अस्पताल भेज दिया। ठीक है, यानी लाठीचार्ज में कुछ छात्रों को चोटें भी आई हैं। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता रांची से हमें ये बता रहे हैं।